भाई ट्रेन यहाँ की लाइट भी चले गई कटक स्टेशन की। बहुत हाँ 150 रुपया दे रहे हैं। क्या हुआ क्या क्या कर नहीं इसमें आप कहीं भी पनीर दिखा दीजिए, पनीर की सब्जी बोल रहे हैं, कहीं भी पनीर दे। 150 पता है इतनी हम कुछ भी वो खाना दे रहे हैं। ये वैलिड बिल है ही नहीं ये चीज, जिसके बाद में तो सब लोग कंप्लेंट करेंगे यहाँ पे किसी का। हाँ तो बिल दे दो ना, तभी तो पेमेंट करेंगे। हाँ बोले थे स्टैंडर्ड थाली है ही नहीं, कचड़े में जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हो। तो स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम फिलहाल करने वाले हैं उड़ीसा राज्य के कटक से। तो आपको बता दें आज की जो जर्नी होने वाली है वो यहाँ से लेकर मुंबई के लिए होने वाली है, और बाकी आगे का डिटेल गाड़ी के अराइवल भी बताता हूँ। फिलहाल अभी मैं हूँ इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो मिलते हैं गाड़ी के अराइवल पे। ट्रेन यहाँ की लाइट भी चले गई कटक स्टेशन की, और साथ में बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं। मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, पूरे तरफ देखिए ब्लैकआउट हो चुके कटक स्टेशन। बारिश एकदम जोरों शोरों से यहाँ पे चालू है। 11:22 और यहाँ पे पूरी राउरकेला एक्सप्रेस आ चुकी है इसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। हो चुके हैं 11:15 और अभी हम आ चुके अपने केबिन में, और ये रही मेरी सीट नीचे वाली लोअर, और हमने सामान शिफ्ट कर चुके हैं। और ये है हमारे केबिन का कंडीशन, जो कि छोटा सा मिरर और बाकी चार्जिंग पॉइंट और बाकी भी यहाँ पे पूरा खाली है। तो समय हो चुका है 11:47 और 12146 एलटीटी एक्सप्रेस से निकल चुके कटक के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। के टाइमिंग के बारे में बता दें तो ये पुरी से ये निकलती है 9:45 बजे, और ये कटक में आती है तकरीबन 11:25 पे। फिलहाल आज जो आई हो तकरीबन 30 मिनट डिले से आई, क्योंकि बारिश हो रहा था, आपने देखे रहेंगे। कटक स्टेशन का हाल ये था कि भाई लाइट भी जा चुकी थी और पानी भी थोड़ा थोड़ा भर रहा था जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ कटक स्टेशन से करीब 20 मिनट देरी से निकली है। तो इसके अगला स्टॉप जो होने वाला है वो दैनगल होने वाला है। और इसके रूट के बारे में आपको बता दें तो यहाँ से संबलपुर जंक्शन, फिर रायपुर, फिर नागपुर जंक्शन, फिर भुसावल, नासिक होते हुए कल्याण होते हुए ये एलटीटी के लिए पहुँची। और एलटीटी में जो इसका टाइमिंग है वो सुबह के 7:25 का है नेक्स्ट डे का। और तकरीबन इसके किलोमीटर की बात करें तो 1875 किलोमीटर की जर्नी तय करती है यहाँ से करीब 32 घंटे में। और इस ट्रेन में हमारी जो जर्नी होने वाली है करीब 32 से 33 घंटे में इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। और आपको बता दें भाई लंबी रूट की ट्रेन है, तो इसमें पेंट्री कार है। तो फिलहाल आपको बता दें कैसा इसमें ओवर चार्जिंग है, क्या है, कैसा रहेगा, वो आपको आगे हम बताएंगे। फ़िलहाल अभी तो वक्त हो चुका है सोने का, तो जैसा भी रहेगा इसके पेंट्री के नाश्ते से लेकर खाने तक का सबका रिव्यू करेंगे, और कैसा इसमें ओवर चार्जिंग और किस प्राइस पे बेचा जा रहा है वो भी हम बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं सोने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और 435 किलोमीटर का जर्नी करने के बाद अभी संबलपुर जंक्शन हम इसे क्रॉस कर चुके हैं और बढ़ चुके हैं बालनगिरी जंक्शन के तरफ। तो आपको बता दें भाई अभी तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट देरी से चल रही है, जो कि उसका टाइमिंग संबलपुर का 6 बजे का था। तो मैं लिया जो कि स्टैंडर्ड चाय 5 रुपये की रहती है, वो 10 रुपये में मुझे दिया। और मैंने बिल के लिए बोला तो बोला हाँ भाई बिल मिल जाएगा, मैं लेके आता हूँ। तो देखते हैं कब तक आता है, नहीं आएगा तो फिर बाकी आगे देखेंगे। ऊपर जाएगा हैं 9:30 और 12146 पूरी एलटीटी एक्सप्रेस शेड्यूल टाइम से करीब 2.5 घंटा देरी से भी पहुंच चुकी है बालनगिरी जंक्शन। और बालनगिरी जंक्शन के बारे में आपको बता दें भाई तो ये 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, इसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। 5 मिनट का हॉल्टिंग टाइम है, और ये ईस्ट कोस्ट जोन के संबलपुर डिवीज़न में आता है। तो 5 मिनट हॉल्टिंग के बाद यहाँ से निकलेगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई हुई है, 2.5 घंटे देरी से आई है भाई। अभी देखते हैं आगे कितना देर करती है, लेकिन मेरे को लगता है नागपुर तक डिले करेगी, फिर उसके बाद जब मेन रूट पे आ जाएगी तो वो कवर करने की कोशिश करेगी। ओ दादा क्या है? ब्रेड आमलेट है, वेज कटलेस है, पोहा है, कटलेस
कितना? 50। बिल 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 तो अभी नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। हाँ तो बिल लेके आइए तभी पेमेंट करूँगा। बिल दोगे तभी पेमेंट करेंगे ना। कहाँ बैठे? हाँ कहाँ 17 नंबर पर। कहाँ तक जाएंगे? मुंबई तक मैं जाने वाला हूँ, आप बिल लेके आइए। 17 नंबर पे ना? हाँ 17। अभी हमने नाश्ते के लिए कटलेस ले लिए हैं जो कि 50 रुपये में दिए हैं, और बिल का डिमांड किए तो आपने सुने ही रहेंगे। तो बोले आप तक कहाँ तक जाने वाले, तो मैं बोला मुंबई तक। तो सीट नंबर पूछे हैं, अभी पैसा नहीं दिया हूँ, तो बिल आएगा उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। फिलहाल 10 रुपये इसके ऊपर भी लिया जा रहा है ओवर चार्ज, जो कि 40 रुपये में आता है। तो देखते हैं, बिल आएगा तभी पेमेंट करेंगे, बिना बिल के तो पेमेंट करने वाले नहीं है। तो फिलहाल अभी जाके नाश्ता करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। एक केचप है और साथ में 2 ब्रेड है। ब्रेड तो फ्रेश लग रहा है वैसे, और ये कटलेट की साइज़ है। तो वो देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपसे बताते हैं कैसा है ये खाने में। 9 बजे बोले खाने में जैसा कटलेट रहता है टेस्टी है, स्पाइसी और सॉल्टी एकदम बराबर है, बस यही कि ठंडा है। नहीं बिल ला के तो नहीं लाओगे तो मैं कंप्लेन करूँगा लास्ट में। हाँ पेमेंट 10 रुपये दिया उनको मैंने। इसमें कौन से पहुंचे सर आप? ये इसमें 17 नंबर पे। नहीं, B2 हाँ। 17 नंबर पूछे मैं, बिल लिया के हाँ स्टैंडर्ड चाय का लेके आना मेरे को। स्टैंडर्ड चाय का वो कितने का आता है चाय पता है? वो चाय वो निकाल के देंगे अपना कपड़ा, वो दिवस उसे तो मतलब क्या है? ये 5 रुपए का चाय है वो। चाय को बिल मंगा रहा है। हाँ कैसा चाय का बिल मंगा रहा है? हाँ बोल देना नहीं लाओ, नहीं दोगे तो फिर क्या कंप्लेंट करें बोले। तो फिलहाल भाई टाइम की बात करें तो 10:15 बज चुके हैं, और अभी टिटलागढ़ जंक्शन भी नहीं आया हुआ है। और आपको टिटलागढ़ जंक्शन आपको बता दें, इसका जो शेड्यूल टाइमिंग 8 बजे का है, लेकिन अभी 10:15 बज चुके नहीं आया है। और जो ऑनलाइन टाइमिंग बता रहा है वो 10:30 बजे का बता रहा है। तो अभी देखे रहेंगे, जो कि मैं चाय लिया था 10 रुपये स्टैंडर्ड चाय, जो कि 5 रुपये में आता है, 5 रुपये उसके ऊपर एक्स्ट्रा ले रहे। तो बिल के लिए मांगा था तो बंदे लोग को पता भी नहीं कि यहाँ पे चाय कितने की आती है। तो जो कुछ हो रहा है वो पेंट्री मैनेजर के हिसाब से ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपने तो देखे रहेंगे वीडियो में। इन लोग को तो बेचारे लोग को तो पता भी नहीं कितने में क्या आता है, कितने में, बस उनको बता दिया हाँ भाई इतने में बेचना है, वो लोग बेच रहे हैं। उनका तो काम है भाई, उनको कुछ थोड़ी ना है, लेकिन गलती किसकी है? मैनेजर की है। तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा अभी कटलेस लिए थे, वो भी बिल मांगे हैं, तो देखते हैं कब आता है। और फिलहाल अभी हम टिटलागढ़ जंक्शन पहुँचने वाले हैं, जो कि 2 घंटे 20 मिनट देरी से चल रही है ट्रेन। तो और आपको बता दें भाई, मौसम तो ऐसा हो चुका है कि दिल कर रहा है सीट के बजाय सिर्फ गेट पे ही खड़े रहे, क्योंकि बारिश हो रही है भाई। लेकिन अभी मौसम आपको दिखा था भाई, बारिश हो रहा, बहुत ही कमाल का मौसम हो चुका है। ये देखिए पूरे चारों तरफ बारिश ही बारिश। बहुत ही एकदम ठंडा मौसम हो चुका है, सीट पे तो जाने का भी दिल नहीं कर रहा है। अभी हम टिटलागढ़ जंक्शन स्टेशन से निकल चुके हैं, और आपको बता दें अभी इसके पहले जो हमने चाय लिए थे, जो स्टैंडर्ड चाय थी 5 वाली, वो 10 में हमें दिए थे। तो हमने बोले थे कि भाई बिल ला के दे देना मुझे उसकी। तो वो टाइम पे तो बोला था हाँ भाई बिल दे दूँगा मैं आपको, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद करीब 1-2 घंटे बाद आया और मुझे ये बिल दिया है। ये देखिए ये बिल दिया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बिल है ये टी बैग वाला है, जो कि 10 रुपये में आता है। वो मेरे को वापस से देके गया है। तो 5 रुपये रिटर्न करने के बजाय उसने क्या किया कि ये मेरे को 10 वाला टी बैग वाला देके गया। ये बराबर चीज़ है, लेकिन इसके पहले जो था वो स्टैंडर्ड टी बेच रहा था, वो 10 रुपये में दे रहा था। तो उसके पास उसका तो बिल था नहीं। तो इसके लिए अभी आप खुद देखिए, इसमें 5 रुपये उसके ऊपर
चाय के ऊपर ओवर चार्ज किया जा रहा है और साथ में जो कटलेस है उसमें 10 रुपये किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, अगर इनका मैनेजर नहीं आएगा तो करेंगे कंप्लेंट, फिर देखते हैं क्या होता है। चना भी नहीं है, कौन चना है जो पतला वाला? 150 रुपया दे रहे हैं। 150 रुपया दे रहे हैं। क्या हुआ क्या है? ये नहीं है, जो पनीर वनीर बोला राइस इतना है, पनीर नहीं है उधर। कितने का दिया है? 150। पता है इतनी हम किचमिच वो खाना दे रहे हैं और बाद में हमें पता था 150 बाद में किचमिच कर भाई सुनिए ये कर ही रहे हो सब। क्या खाना कितना लिए तुमने? कितना थाली लिए? हम लेते 4 8। कितने लोग खाए खाना? चल बाबू चल चल वो बोल रहा है अरे वो खाना खाया ना, वो बंदा बोल रहा है पनीर नहीं है, वो बोल रहा है। मैं क्या हम सर पनीर नहीं है, अब क्या उसमें किलो खाना डालो पनीर। हाँ ठीक है, हाँ सर हमें भी एक थाली चाहिए। ये मिल जाए अंडा थाली है? अंडा थाली नहीं 20 थाली मिल जाए 20 थाली ऑर्डर पे होता है। कितने का है? एक दे दो फिर इधर भी। उन्नीस नंबर किसका था? हमें भी दे देना। गाड़ी थमने लगा पीछे खड़ा है। क्या बोले? अभी मैडम हाँ तो बिल दे दो ना, तभी तो पेमेंट करेंगे। पेमेंट देने के लिए अभी मैंने बोला ही नहीं पैसे की, पहले आप खाना खाइए। हाँ हाँ वो खा लेंगे, आप बिल भी लेके आइएगा तभी पेमेंट मिलेगा। पहले पनीर ट्राई करेंगे। पनीर एकदम ही बेकार है, थोड़ा भी टेस्ट नहीं है, नमक वमक कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीखा लग रहा है बस। स्टैंडर्ड थाली को ये पनीर वाला स्पेशल बना दिए। देखते हैं अभी इसमें आप कहीं भी पनीर दिखा दीजिए, पनीर की सब्जी बोल रहे हैं, कहीं भी पनीर दिखा दो आप। हेलो बोलिए। नहीं नहीं, पहले इसका पहले बता के जाइए मुझे। हाँ हाँ दे देना, अभी कंप्लेंट कर दूंगा मैं फिर आपके ऑर्डर देने तक मैं। पहले मुझे बताइए इसमें नहीं, एक लगने से बात नहीं होता है। इसमें ये छोले की सब्जी है, सिर्फ क्रश करके ऊपर से पनीर डाल दिया, मतलब पनीर की सब्जी हो गई। वो भी पूछिए, और साथ में ये 150 का कौन सा तुक बनता है, और वो जो चिकन थाली दिए वो 180 का कौन सा तुक बनता, कितना ग्राम है वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, कितना ग्राम ये मिलता है और कितना ग्राम वो मिलता है। ये देखिए, ये पूरा है ना स्टैंडर्ड थाली इसने दिया है जो कि 80 वाला रहता है। ये देखिए, ये छोले की सब्जी है, इसमें आप कहीं भी पनीर दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा भाई, सिर्फ क्रश करके इसने नाम का डाल दिया। और इसको क्या लगा, पब्लिक खा लेगी, जितना बोलेंगे वो दे देंगे। तो ये पूरा स्टैंडर्ड थाली दिया है, ये सभी चीज़ें तो स्टैंडर्ड थाली में मिलती है, और ये भी एकदम लो क्वालिटी वाला दिया है। तो फिलहाल देखते हैं अभी आगे क्या बोलता है वो। फिलहाल दोस्तों समय की बात करें तो बज चुके हैं 2:30 और अभी हम निकल चुके हैं रायपुर स्टेशन से। और आपको बता दें करीब 2 घंटे देरी से आई हुई हमारी ट्रेन। और अभी हमने यहाँ पे देखे रही है जो वाटर स्प्रिंकलर था, ये काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है जो कि गर्मी से बचने के लिए। और अभी हमने खाना तो खा लिया, वेज थाली लिया था मैंने जो कि 150 रुपये बोल के दिया उसने, और उसमें बोल के दिया कि उसमें एक पनीर की सब्ज़ी, दाल और सूखी सब्जी, रोटी और स्वीट, ये सब चीज़ें रहेंगी वो 150 में। तो आपको बता दें वो पनीर के नाम पे क्या था, उसके अंदर छोले की सब्ज़ी थी और छोले के ऊपर पनीर को क्रश करके और थोड़ा सा क्रीम डाल के दे दिया था। तो जो कुल मिला के जो थाली था ना वो स्टैंडर्ड ही था, बस उसको पनीर वाला बना दिया था। और पहली बात, दूसरी बात ये कि भाई ऐसी कोई थाली आती ही नहीं जो कि 150 रुपये का आता है, ठीक है? हमने अभी बिल का तो डिमांड किया है, तो जब बोला कि मैं भाई कंप्लेंट करूँगा, नहीं तो मुझे बिल ला के दो, तो उसके बाद बोलता ठीक है देखते हैं, अभी जाके मैं पूछ के आता। फिलहाल अभी आधे घंटे और वेट करेंगे। कोच में सभी लोग को दिया है, किसी को भी नहीं पसंद आया इनका खाना, जो कि महंगा भी है और टेस्ट भी कुछ भी नहीं था। पनीर की सब्ज़ी बोल के छोले की सब्ज़ी खिला दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आपको सबको बिल दे के आया, आपका क्या था भी
बिल वगैरह सब मिलता है मगर टाइम वेस्ट होता है। अब जी मान के चलो नागपुर उतरने वाले पैसेंजर अब अगले कोच में पैसा लेना है और ये बिल निकालने में मैं लास्ट तक जाऊंगा, आप पहले ये बता। हाँ ठीक, क्योंकि मैं आपके पास बहुत टाइम लगा हो जाएगा, मतलब तो हम ऑन की तो बिल ले लें नागपुर वाले नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वैलिड बिल है ही नहीं ये चीज जो आपने दिया। ये आपने क्या लिखा, वेज मील विद मटर पनीर, यही बिल निकलता है सर। मटर पनीर पहली बात तो 180 का बिल निकलता है। ये पहला बिल जो निकलता है 180 का निकलता है। 180 का तब निकलेगा सर जब आला काट का तो उसमें कितना ग्राम रहता पनीर? वो ऐसे 450 का अपना कैसरोल रहता है सर, और है ना, और डालते हैं तो अब ग्राम मैंने पहले लगाया है सर, 450 ग्राम बराबर? नहीं 450 ग्राम नहीं होता तो कितना ग्राम होता है? 450 का ml का वो रहता है कैसरोल, कैसरोल रहता है। कितने ml का? तो उसमें भरते कितना? भरते अपन, हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, भरते कितना? हमने याद होगा थोड़ा बहुत, फिर भी नहीं तो इतना नॉलेज। तो आप पूछ लीजिए पहली बात, उसमें जितना भी भरते हैं अगर आप उसका हाफ भी करते हैं वो कितने का आता है? जो आला काट वाला आप बोल रहे हैं 400 ml का जो बोल रहे हैं आप, 180 का सिर्फ पनीर? नहीं 100 रुपए। हाँ 100 रुपए का पनीर, अगर उसका हाफ कर दिए तो कितना हो गया? वो 100 रुपए का हाफ कर दिया तो कितना हो गया? तो नहीं भी वैसे तो आप बोल रहे हो तो 40 का रहेगा, 40 का हो गया, 50 का हो गया। और वो जो थाली आपने दिए थे वो स्टैंडर्ड थी? पहली बात जो थाली आपने दिए तो स्टैंडर्ड थाली थी? स्वीट के दे रहे हैं। हाँ वो स्टैंडर्ड में मिलता है, सब कुछ मिलता है, कर्ड भी मिलता है, लेकिन कर्ड आपने दिए नहीं उसमें। तो आप बोलते नहीं बोल देते नहीं, ये सब बोलने वाली बात है। वो 80 वाली वो छोली की सब्जी थी, बट वो जो आपने दिए थे ना वो छोली की सब्जी थी। अरे पनीर का मैंने भैया से बोला तो भैया बोला कि पनीर कम था तो पैसा तो कम नहीं लिए, पैसा तो पूरा ले रहे हो आप। क्या सर, और ऊपर से ये जुगाड़ वाला मेरे को बिल दे रहे हो आप। मेरी बात सुनो, ये जुगाड़ नहीं, उन्होंने मुझे निकाल के दिए, मैंने। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ, ट्वीट करता हूँ सेम बिल का। नहीं ठीक है, आप बोल रहे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे सही है ना, तो मैं कंप्लेंट करता हूँ इसी बिल पे कि मेरे को ये चीज़ का बिल मिला है, जो कि अगर बिल मिलता है तो 180 का देता है, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड थाली का मिलता है। ठीक है, लेके जाओ, जल्दी आए 10-15 मिनट में। नहीं वो बिल वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है ना? नहीं, बिल ला, तो लाता हूं। आप उनको बुलाइए पहले। नहीं आप उनको बुलाइए। हाँ आपको कुछ नहीं होगा, जो होगा उनका होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो गलती कर रहे हैं। इसीलिए IRCTC ने पहले ही बोल दिया है कि अगर बिल नहीं तो पेमेंट नहीं, और हमें आप स्टैंडर्ड थाली खिला के पनीर वाले थाली का पैसा ले रहे हो आप। हम कर ले रहे हैं पनीर, वो क्या बोले, वो घुसा दिए, फिर वो रेंट दिए। अरे मैं भी वही खाया इसके लिए, वो छोले वाली सब्जी थी, गिराएंगे अब, समझे? आप बुलाइए पहले मैनेजर को, उनसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद। नहीं तो सब लोग कंप्लेंट करेंगे, यहाँ पे पूरी भोगी करेगी किसी का। हाँ हाँ, और किसी का कंप्लेंट वापस होगा नहीं फिर। आप जल्दी बुला दादा, वो भी उतरेंगे, उन लोग भी जो है करेंगे। सबुदियो बिल नहीं किया सर, एपट बगी को तम बिल सबुदियो नहीं किया सर, जणे सब जन बिल। हां सबुदियो बिल नहीं किया से, जेती को जो बिल है इतना 150 समझ। आप उनको बुला लीजिए पहले। हाँ हाँ वो ठीक है, नहीं आने दीजिए उनको,
उनका पट्टी फिर पता नहीं कब तक होगा, पता नहीं कब तक उनका पट्टी होगा। फिर आप लोग एक जन से अभी किसी के पास जिसको पता नहीं है, अगर वो 10 रुपये भी कम देगा ना तो आप 10 रुपये कम में खाना नहीं दोगे उसको कि भाई ले खा ले तू, तेरे पास पैसा कम है। कोई नहीं खाता है। अरे भाई हम यही ट्रैवल ही करते हैं, हमको पता है। हाँ अगर बहुत से गरीब आते हैं, बताइए हम बात करो ना, हम डबल वसूल करेंगे। नहीं, पहले वो मैनेजर को आने दो, उनसे पूछो ऐसा आप क्यों कर रहे हाँ जी जी, ऐसा करेंगे ना। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये भैया, देखिए अच्छे से दिखो इनको। लाइट डाल ले, लाइट डाल, लाइट डाल। मैं क्या लाइट मार दो। मैं भी लाइट सब लाइट लगा, उनका शक्ल थोड़ा देख लीजिए। ये ना सुनिए, अभी इनके मैनेजर आएंगे ना, उनसे पहले बात करेंगे। उनको बिल लेके हमें पेमेंट करने के लिए वही बात है ना। ऐसे पेमेंट कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर आए हैं, अग्निवीर का ज्वाइनिंग है। हाँ वही मटर पनीर लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ वो पनीर था ही नहीं उसमें, वो स्टैंडर्ड थाली था। नहीं देखा मैं, ये मेरे को भी यही लाके दिए, मुझे भी यही लाके दिए। ये टाइम है भूल वाले। हाँ बोले मेरे को 16-15 टाइम में वो 4-23 से, हम 4-23 से नहीं खाए थे। बुलाया आपने उनको? पेमेंट नहीं देते, बुलाया उनको? उनको बुलाया आपने? हमारे घर से नहीं बुलाया। गोंदिया जंक्शन हम पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि जो ओवर चार्जिंग का इसमें आपको पता है, पहले भी आप देख चुके। तो अभी ये बिल लेके आए थे जो कि स्टैंडर्ड थाली हमें दिए हैं। बस पहले भी आपको बताया था, सिर्फ वो क्रश करके 1-2 पनीर उसके ऊपर डाल दिया और छोला का सब्जी था उसको बता दिया कि मटर पनीर है, और उसका बिल लेके आ गया 150 का। और उसका तो मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं डिसाइड कि हाँ भाई 150 का कोई थाली है, जो भी है 180 का है, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड थाली है। तो वो लाके अभी हमको बोल रहे कि 150 का आप पेमेंट कर दिए। तो अभी देखिए भाई लोग भी हैं, इन लोग के साथ भी वैसे सेम सब लोग के साथ हुआ है, सब लोग को सेम थाली खिलाया गया है। ये देखिए बिल देखिए, हाँ सेम बिल है, जो कि सबको दिया है। स्टैंडर्ड थाली का ही हमें खिला के और 150 रुपये का बिल दिया गया है मटर पनीर का। तो अभी उसको मैनेजर को बुलाए हैं, देखे हैं वो आता है, फिर उसके बाद उससे बात करते हैं वो क्या कहता है इसके रिप्लाई में। अगर जेन्युइन रीज़न नहीं मिलेगा तो हम सब लोग करने वाले कंप्लेंट, फिर देखेंगे क्या होता है आगे। आप कौन? आप स्टाफ ही है? नहीं स्टाफ नहीं, आप मैनेजर को लेकर आपका, वो तो उनसे भी बात की हमने। नहीं वो तो गलती है तो हम बस बोल रहे हैं। नहीं गलती तो आपने भी किए थे, ये चीज मेरे को कितने में दिए थे? अरे उसका भी हम बिल लेने आया, बिल लेंगे तब पैसा लेंगे, अभी तो नहीं उसका बिल है ही नहीं, मेरे को पता है ना, बिल है ही नहीं उसका। किसका? ये 50 वाले का 40 रुपए का बिल है। हाँ तो 50 के लिए तुमने हम लिया कहा, हमने आपको कैसे पूछा? और सब लोग को तो दिया ना, सब लोग को 50 में ही बोल रहे हैं ना। ये पूछा मैंने कहा तक जाएंगे, बोला बैठो, हम बोला बाद में बिल लेंगे तब चेंज लेना। पूरे किसी खाने का मैंने बिल नहीं उठाया, अब बिल उठाऊंगा शाम को चेंज भी लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे 50 रुपए का बिल चाहिए, फिर 50 का ही बिल चाहिए इसका। जितना बिल देगा उतने का पैसा लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती आपने भी की है, गलती उन्होंने भी की है, गलती आपके। सुनिए सुनिए, ऑर्डर लेने के टाइम पे इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गलती आपने भी की है, गलती उन्होंने भी की है, गलती आपके मैनेजर ने भी की है। तो सेम पोजीशन पे आप दोनों हो, तो आपसे दोनों से मतलब ही क्या है? सॉल्यूशन क्या निकलेगा? आप लोग क्या सॉल्यूशन निकालोगे? नहीं हम तो ये बोल रहे हैं ऑर्डर लेने टाइम पे बोलना चाहिए स्टैंडर्ड थाली भी है, स्पेशल थाली। स्टैंडर्ड थाली क्या क्या बोले थे इन्होंने? स्टैंडर्ड थाली है ही नहीं, कचड़े में जाता है। कौन बोला? कचरे में? कौन सा कचरे में जाता है? कचरा। और इन्होंने सुनिए, हमारा आपके सामने बोल रहे उनको बोला, उनको चेहरा तो याद होगा ना। 48 नंबर थाली। और उनसे आपने पैसा तो ले लिया 150। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उनसे तो पैसा ले लिया, पहले उनको पैसा वापस करो। आपने पैसा उनसे ले लिया 150, पहले उनका पैसा आप वापस करिए। स्पेशल खाने वाला स्पेशल खाता ही, 80 वाला 80 खाता ही। अरे वो स्पेशल नहीं था दादा, वो आपका वो था क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड थाली था जो आपने दिया। मैं मतलब स्पेशल बोल के। एक सब्जी आता है, तो उसमें कितनी सब्जी थी आपके? इसमें 2 सब्जी। कौन सी 2 सब्जी थी बता दीजिए थोड़ा। पनीर का रहेगा, हाँ एक आलू का। तो आप मटर पनीर था ही नहीं, वो छोले की सब्जी थी। छोले तो शाम
मैं पूरा वीडियो है मेरे पास, दिखा दूंगा यार। रोटी बोल के गए थे, भात ला के दे रहे हैं हमें, दो डबल भात। सुनिए सुनिए, हाँ, वो रोटी बोल के यहाँ पर गए थे। रोटी जो कहाँ से आता है वो बात जो बता दो, फलानी जगह से अपना आता है। अभी शाम का खाना चलेगा, रोटी कहाँ से आएगा? नागपुर से आएगा। अरे कहीं से भी आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैनेजर को बुला, आप छोड़िए, मैनेजर को बुलाइए। लेकिन फिर बताएंगे कब हम नहीं वो आप पूछ लीजिए, थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है? वो उतर जाएंगे नहीं तो। कितने टाइम में आ रहे हैं आप लेके? तब वो स्टेशन पर होगा ना, तब बवाल, जब उतरेंगे तब बवाल होगा। कितना टाइम दीजिए, कितना टाइम पे आरपीएफ भी होंगे वहाँ पर, सब मिल जाएंगे एक साथ, फौजी, आरपीएफ, यूट्यूबर, सब मिल जाएंगे भाई, सब मिल जाएंगे। यहाँ हमारे फौजी भाई है, ये भी मिल जाएंगे, देख लो, चेहरा दिखा दे भाई। और तो यहाँ पर भी बात करें तो 10:47 हो चुके हैं और अभी हम बडनेरा जंक्शन को क्रॉस करके अभी खाना वाना, हमारा डिनर तो हो चुका है। और आपको बता दें अभी हमने अंडा थाली लिए थे, ठीक ठाक टेस्ट था। तो अभी तक मैंने पैसा तो दिया नहीं हूँ। और आपको बता दें कि तभी भाई सीन ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया वो टाइम में, मेन टाइम पे ही। और आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि जो मेरे साथ में जो को पैसेंजर थे, जो आर्मी लोग थे, तो आर्मी लोग थे, उन लोग ने भी कंप्लेंट किए, मैंने भी कंप्लेंट किया, करीब 4 से 5 कंप्लेंट किया। तो इन लोग के भाई ऊपर तो काफ़ी लंबा फ़ाइन लिखने वाला है। तो अभी तो फ़िलहाल लाइन पे है। तो आपको बता दें कि खाना तो एकदम एवरेज सा था। ओवर चार्जिंग भाई खाने पे, चाय पे और साथ में नाश्ते पे, तीनों चीज़ों पे हो रहा है। दबा के इसमें ओवर चार्जिंग हो रहा है। और आपको बता दें गाड़ी के बारे में, तो भाई अभी गाड़ी करीब 2.25 घंटे डिले से चल रही है, जो कि बडनेरा जंक्शन का 9:30 बजे का, जो कि अभी का टाइमिंग जो था वो अकोला का था, लेकिन अभी हम डिले हैं करीब 2.25 घंटे से। तो गाड़ी अभी लेट चल रही है। और खाने पीने के मामले में ये गाड़ी में ओवर चार्जिंग की जा रही है। फ़िलहाल कंप्लेंट तो किए हैं, कंप्लेंट को वापस भी नहीं लिया गया है जैसे आप लोग कहते हैं। तो इन लोग के ऊपर तो एक्शन लिया जाएगा भाई, लंबा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत लोग ने कंप्लेंट डाले हैं। तो फ़िलहाल अभी हम जाते हैं आराम करने के लिए, फिर क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 7 बजे हमें LTT उतरना है। तो देखते हैं, अभी जाते हैं सोने के लिए, फिर मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।